नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोनी हमारी YouTube चैनल लर्निंग डिजिटली में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसा लिंग और समास के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा न्यू टॉपिक है रस। तो रस के बारे में आज हमें पढ़ना है, सीखना है और ट्रिकें भी देखनी है। जैसे आप पेपर में रस के बारे में पहचानोगे और पेपर में कैसे आता है, ये सारी जानकारी आज आपको रस के बारे में मिलेगी। ये रस ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता ही है और वो मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के करने हैं। तो आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अंत तक देखनी है, जिससे आपके रस कंप्लीट हो सके और आपके वो 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म हो सके। तो आइए चलिए देखते हैं हम रस के बारे में आज अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है रस? रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद, यानी कि हमें खुशी होना, आनंद आना, मजा आना। यानी कि कोई भी पंक्तियों को पढ़ करके हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हम थोड़ा रस ज़्यादा लंबे हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं। जैसे कि रस के प्रकार कितने होते हैं? 11 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले पढ़ना है श्रृंगार रस के बारे में। क्या होता है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यहाँ पे कैसे पहचानोगे आप? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कैसे पहचानोगे कि श्रृंगार रस होगा? जहां पे नायक और नायिका के प्रेम या वियोग का वर्णन हो। क्या हो? नायक नायिका के प्रेम या वियोग का वर्णन हो, वहां पे श्रृंगार रस होगा। क्लियर? क्या पता चला? जहां पे नायक नायिका के प्रेम या वियोग का वर्णन हो, वहां पे श्रृंगार रस होगा। स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रस है। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। यहाँ पे एक नायक के द्वारा नायिका को देखकर नायक के मन में उत्पन्न प्रेम छलक रहा है इस उदाहरण में। जैसे कि नायक क्या बोल रहा है कि जंगल है तेरी आंखों में, राह से भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। यानी कि नायक अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है नायिका को देखकर, जहां पे उसने अपनी नायकों की आंखों की तुलना जंगल से और अपने कांपने की तुलना पुल से करी है। जब एक पुल से ट्रेन गुजरती है तो पुल में कंपन होता है, उसी कंपन को नायक ने अपने अंदर दर्शाया है। ठीक है, तो हमारा श्रृंगार रस था। इसके 2 टॉपिक कौन कौन से थे? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ऐसी पंक्तियां जिनको हमको पढ़ करके एक मन में हंसी सी निकले, मन से एक हंसी सी निकले। यानी कि कैसे होगा ऐसा? जब हम कोई विचित्र वेशभूषा देखेंगे या विचित्र वेशभूषा के बारे में सुनेंगे, विकृत कोई वाणी होगी, इसके कारण जो मन में विकार उत्पन्न होता है, जो मन में चित्त उत्पन्न होता है, वहां पे हास्य रस होता है। हास्य रस के लिए बहुत उदाहरण है। उदाहरण में बहुत ही ढूंढ के लाया हूं, जो कि आप अगर उदाहरण को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको ये कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम जिसमें हास्य रस होगा। यानी कि हमें उन पंक्तियों को पढ़ के मन से एक हास्य चित्त उत्पन्न होना चाहिए। देखें क्या है? प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाभि में छुअधूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं है, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। आप चांद से मतलब समझ ही गए होंगे और आपके मन में क्या चित्त उत्पन्न हो रहा है मैं भी समझ सकता हूं। यानी कि आपके मन में मुस्कुराहट सी
चित्त उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आशिकों को लेकर के आपके मन में मुस्कुराहट हो रही है, यानी कि हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पे हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? हास्य रस। कंफर्म? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट रस है हमारा करुण रस। करुण रस क्या होता है? जिसमें हमें शोक, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, यानी दुख प्रकट हो। क्या प्रकट हो? दुख। जिन पंक्तियों को पढ़ करके मन में दुख का भाव प्रकट हो, वहां पे क्या होता है? करुण रस होता है, जिसका स्थायी भाव है शोक। यानी कि स्वजन के अनिष्ट आशंका से उत्पन्न चित्त को करुण रस कहते हैं। यानी कि हमारा स्वजन, यानी कि कोई अपना मित्र या अपना प्रिय, उसको देख करके या उसके व्यक्तित्व को जान करके हमें कुछ ऐसा महसूस हो अंदर से जिससे हमारे मन में दुख हो, वहाँ पे शोक यानी करुण रस होता है। जिसके लिए उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा। आप सब लोगों ने सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी सुनी होगी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि देख सुदामा की दीन दशा, यानी कि श्री कृष्ण जब सुदामा की दीन या गरीब दशा को देखते हैं तो उनके मन में बहुत दुख उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा? सुदामा किसके? श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, और उनको सुदामा जी को देख करके श्री कृष्ण के मन में जो दुख उत्पन्न हुआ है वो इन पंक्तियों में झलक रहा है। अतः यहाँ पे क्या होगा? करुण रस होगा। क्लियर? अगला रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि कुछ ऐसी पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, वहां पे रौद्र रस होगा। जैसे जब, इसकी डेफिनेशन में क्या होगा? जब विरोधी के वचन सुनकर अथवा प्रतिशोध युक्त आचरण से उत्पन्न जो खिन्नता होती है मन में, उसे क्रोध कहते हैं। यानी कि जब हमारा कोई विरोधी होता है, वो हमसे कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वहां पे हमारा क्या होता है? रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन क्षोभ से जलने लगे। यानी कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था, वहां पे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के बारे में बताया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा था, जिसको सुनकर के अर्जुन के अंदर एक उत्साह ऐसा उत्पन्न हुआ जिससे उसको क्रोध आया। अर्जुन को श्री कृष्ण की बातें सुनकर के क्रोध उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रस है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है हमारा भयानक रस का स्थायी भाव? कट करो। हमारा भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, जिससे हमें किसी पंक्तियों को पढ़ करके डर महसूस हो, भय लगे, वहां पे हमारा भयानक रस होगा। इसको कैसे पहचानेंगे? कोई हिंसक जानवर हो, या भयानक स्थान हो, या प्राणों पर संकट आने की आशंका हो, उससे हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं, यानी कि भयानक रस कहते हैं। बहुत से ऐसे भयानक जानवर होते हैं जिनको देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, या फिर बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जिनको देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? भयानक रस होता है। इसका एक उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक और लाखों अजगर हैं और एक और मृगराय है, और बीच में बटोही यानी पथिक है, राही है, और परियो मूर्छा खाए। जब कोई राही यानी बटोही अपने एक तरफ
लाखों अजगर देखता है और दूसरी तरफ मृगराय देखता है और खुद को अपने बीच में पा करके वो डर जाता है, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो बार बार मूर्छित होकर के गिरने लगता है। यहाँ पे हमें क्या निकल रहा है? साफ साफ हमारा भयानक रस। ठीक है, अगला रस है, अगला रस है हमारा वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। यानी किसी पंक्ति को पढ़ करके हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है वहाँ वीर रस होता है। कैसे पता करेंगे कैसे ये उत्पन्न होते हैं? शत्रु का नाश करने में, दया दिखाने में, अधर्म मिटाने में, ये वर्क करने में जो हमारे अंदर से जो चित्त में उत्पन्न होता है वो वीर रस होता है। यानी कि उत्साह, स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यानी कि वो खून का क्या मतलब है जिसमें कोई भी उबाल यानी कि वीरता नहीं है, और ऐसे खून का क्या काम जो देश के काम ना आ सके। यानी कि यहाँ पे खून के लिए क्या बताया गया है? उत्साह। ऐसा खून का कोई काम नहीं है जिसमें उत्साह ना हो, जिससे हमें यहाँ पता चल रहा कि क्या है? वीर रस है। अगला रस है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुत्सा। घृणा या जुगुत्सा यानी कि जिससे पंक्तियों को पढ़कर या कोई चीज सुनकर या देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो, वहां पे क्या होता है? विभत्स रस होता है। जैसे कोई रुधिर यानी खून, अस्थि, हड्डी, मांस आदि को देखने अथवा सुनने से जो उत्पन्न घृणा होती है उसको जुगुत्सा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? विभत्स रस होता है, जहाँ पे हमें खून, हड्डी, मांस आदि देखने को या सुनने को मिलती हैं। जैसे घर में लाशें, बाहर लाशें, सगती लाशें, नुचती लाशें, दुर्गंध घोरती हैं सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। यहाँ पे किसी युद्ध के बाद का दृश्य का वर्णन किया गया है, जहाँ पे घर में अंदर लाशें, बाहर लाशें, सगती लाशें, नुचती लाशें, यानी कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हैं, जिस दृश्य को देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभत्स रस। अब अगला हमारा रस, अगला रस है हमारा अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। यानी जिसको पढ़ करके हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो, वहां पे अद्भुत रस होगा। ये कैसे उत्पन्न होता है? अलौकिक प्रसंग से उत्पन्न मन में जो भाव होता है उसे विस्मय या अद्भुत रस कहते हैं। यानी जैसे उदाहरण है, मारो उगल कहा जब माने, हरि ने बदन पसारा, चकित थकित रह गई यशोदा, भीतर देख नजारा। यानी कि यशोदा माने जब श्री कृष्ण के अंदर का नजारा देखा तो वो अद्भुत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। अतः यहाँ पे कौन सा रस हो गया हमारा? अद्भुत रस। अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है वैराग्य। तत्व ज्ञान से उत्पन्न मन के भाव को वैराग्य कहते हैं। जिससे तत्व ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उस भाव को वैराग्य कहते हैं। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? शांत रस होगा। इसके उदाहरण के लिए देखते हैं हम, अब लो नसानी अब ना नशे हो, राम कृपा भाव निशा सरानी। यहाँ पे हमारा कौन सा भाव निकल रहा है? स्थायी भाव। यहाँ पे वैराग्य का भाव निकल रहा है। अब लो नसानी अब ना नशे हो, यानी वैराग्य का भाव निकल रहा है। अतः यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? शांत रस होगा। अगला रस देखते हैं। अगला रस है हमारा भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है अनुराग। यानी कि इस भक्ति रस का कैसे पता लगता है? भक्त के भगवान के प्रति जो लगाव होता है, यानी भक्त का भगवान के प्रति जो लगाव होता है, उससे जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे अनुराग कहते हैं, यानी कि भक्ति रस कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम। इस पंक्ति को पढ़ करके भक्त के मन में भगवान के प्रति
एक अनुराग उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पे क्या है, भक्ति रस है। अगला और अंतिम रस है हमारे पास वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कैसा भाव होता है, वात्सल्य कैसे पता लगता है, माता पिता का संतान के प्रति जो मोह या स्नेह होता है उससे उत्पन्न भाव को वात्सल्य कहते हैं। यानी कि जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उससे जो उत्पन्न भाव होता है वो वात्सल्य होता है। जैसे कि हमारी यशोदा माता जी कहती हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। यशोदा जी सुबह सुबह अपने लाल से कहती हैं कि लाल उठो, सवेरा हो चुका है, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। क्लियर। तो ये थे हमारे 11 रस जिनके बारे में आज हमने संपूर्ण जानकारी ली है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और इसमें जो भी अगर कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब